गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूपी टेट के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है हमारा कवित्री। इसमें सही कवित्री लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इतना ध्यान रखेंगे, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा। तो इस तरणी का है सही आंसर सूर्य। और अगर इसी में इस प्रकार से बड़ी की मात्रा लिखी हो तो इसका अर्थ हो जाता है हमारा नाव। अगर बड़ी की मात्रा है तो लगी होती तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा चूहा बिल से निकला, शब्द में कौन सा कारक है? तो हमें मालूम है जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या से दूसरे स्थान पर अलग होने का भाव उत्पन्न, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है आपातन कारक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार के हम पहले कर लेंगे संधि, तो संधि हो जाएगी अति प्लस आचार्य, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अगर संधि पूछे तो संधि हो जाएगी हमारी एड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसका तत्सम हो जाएगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। और अर्थ के आधार पर हमारे कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर हमारे होते हैं 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी को मालूम होगा हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में। क्वेश्चन नंबर 8, लिखा इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि की संधि विच्छेद क्या होगी? इति प्लस आदि, अर्थात इसमें कौन संधि जाएगी? एड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, दुग्ध का कौन सा शब्द है? अब दूध का हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है? दूध। तो ये शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आनंद कांतम पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो हो जाएंगे बद्री प्रसाद चौधरी। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, मेघावती किसकी रचना है? मेघावती है किसकी रचना? कुवेतन रचना है हमारी। कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर सी, ये सूफी काव्य है हमारा, जो वाणी से न बोला जा सके, क्या कहलाता है? निर्वाच्य। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अर्षभ की कवि नहीं है? तो अर्षभ की कवि नहीं है नाभादास, तो ऑप्शन नंबर ए सही है आंसर। देखा आचरण, आचरण की श्रद्धा किसका निबंध है? ये हमारा सरदार फूल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भूषण बिनु जाही करता बनेता अमित, ये कथन किसका है? ये कथन है हमारा केशवराव दास का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्सव का स्थायी भाव क्या होगा? उत्सव का स्थायी भाव होगा
बी रस, बी इज द करेक्ट आंसर। तावर किस प्रकार का व्यंजन है? तो तावर हमारे बोलता व्यंजन। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, KTM तो कमेंट कर देना, बता दूंगा किस प्रकार से KTM हम याद कर सकते हैं, कौन सा व्यंजन किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 18, कपटी मित्र के लिए हम क्या कह सकते हैं? कपटी मित्र क्या हम कह सकते हैं? आस्तीन का साफ होना। क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है पुनर्जन्म में कौन सी संधि? पुनर्जन्म में है पुनः प्लस जन्म, इसमें कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब जैसे कि हमें पता है, अगर पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, और इसमें क्या है, पहला पद यथा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। घोष शब्द, घोष वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द घोष कहलाता है। घोष कह सकते हैं हम इसे, या संघोष भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फिर बुझी तुम चंदन हो हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह है रोहितदास की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी शुद्ध वर्ग में गलत शब्द है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसमें गलती ना हो ये देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है सा और हा कौन से शब्द हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे संगोष्ठी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 25, नैनी में कौन सा समास है? तो यहाँ उपमान और उपमेय का संबंध है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्वत लेखन डिक्टेशन बच्चों को क्यों लिखवाई जाती है? कि बच्चे जान सके कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है और उसकी स्पेलिंग संबंधी समस्याओं को समाधान किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लिखा उन्मेषण में शब्द में किस प्रकार शब्द उन्मेषण का अर्थ होता है? उजाला, और जिसका कोई अर्थ निकलता है तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है सूरसागर की भाषा क्या थी? तो सूरसागर की भाषा थी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूरसागर किसकी रचना थी? सूरदास जी की रचना थी। विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो विनय पत्रिका हमारी ब्रजभाषा में। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, रामचंद्र मानस शब्दी भाषा में लिखा हुआ है और विनय पत्रिका और कवितावली ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई टॉपिक चाहिए हो इसमें से तो बता दें, अलग से उसकी वीडियो बनाती जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।